हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवी मस्ती। आज बात करने को बहुत कुछ है। पिछले एक सप्ताह में काफी सारी चीजें, नई नई अपडेट्स आई हैं। कुछ हॉलीवुड से है, कुछ बॉलीवुड से है और कुछ पुरानी यादें जो एकदम से आपके सामने आ जाए, जो आपके इतने दिल के करीब है, तो आपको कितनी खुशी होती है। मैंने उस एरा को जिया है, मैंने उस समय में अपने आप को बड़े होते हुए देखा है, मैंने वो सारी चीजें देखी हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो दिन कितने अच्छे थे, काश वो दिन वापस आ जाते। लेकिन क्या करें, समय आगे की ओर बढ़ता है और चेंजेस जो है इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो सबसे पहला अपडेट, एक्समैन 97 का ऑफिशियल ट्रेलर आया, जो कि 20 मार्च से डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम करेगा। पुरानी चीज मतलब देख करके एकदम से इतनी खुशी हुई जब ये पहली बार अमेरिका में 1992 में इस सीरीज की शुरुआत हुई थी और ये एयर किया गया था। हालांकि इंडिया में उस वक्त ये चीज नहीं आई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक DD2 मेट्रो करके एक गवर्नमेंट की चैनल हुआ करती थी, मतलब प्रसार भारती की। वो आज भी है, जिसका रीनेमिंग उन्होंने 2003 में DD न्यूज करके कर दिया और अब वो DD न्यूज के नाम से चलती है। हालांकि उसे कोई देखता नहीं है। तो DD मेट्रो पे एक टाइम स्लॉट होता था, शाम के लगभग 3-3:30 बजे से वो टाइम स्लॉट चालू होता था और 3 घंटे के आसपास उस टाइम स्लॉट में अलग अलग स्टूडियोज के या अलग अलग फ्रेंचाइजीज के शोज जो है रोज आते थे। तो मैंने कुछ एपिसोड जो है वहां पे देखे थे एक्समैन के, जो कि मेरे को याद है। वो जो टाइम था 1995 से 1997 के बीच में था, क्योंकि 1993 के बाद ही जो है ना DD2 वो लगभग इंडिया के हर सिटीज में एयर होना शुरू हुआ था और उसके लिए भी कुछ स्पेशल डिवाइसेस लगाने पड़ते थे। वो एरा अगर किसी को याद है तो कमेंट्स में यस जरूर लिखना। काश ये सीरीज जो है हिंदी में भी एयर होती तो मजा आता देखने में और खैर, लेकिन चलो थोड़ा सह लेंगे। जो उस टाइम की जो क्लासिक एनिमेशन, क्लासिक लुक पुरानी वाली देख करके, और खास करके जो इसका BGM है वो वाला तो अजब ही है। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक हमें फिर से सुनने को मिली है और इस बार थोड़ी इनहांस वे में मिली है, क्योंकि अब गैजेट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। उस टाइम में ऐसी चीजें नहीं होती थी, पिक्सल्स भी बहुत कम होते थे। लेकिन वही चीज अब दोबारा से आज की टेक्नोलॉजी में जब रीमास्टर करके हमें देखने को मिलेंगी। एपिसोड्स जब आएंगे तो हम उसका ब्रेकडाउन भी करेंगे, आपके लिए रिव्यू भी करेंगे। हालांकि एनिमेटेड सीरीज है, व्हाट इफ टाइप आप कह सकते हो कि व्हाट इफ की जो अभी डिज्नी की चल रही है। ये जो इन्होंने एक पोस्टर भी जारी करा है, जो VHS कैसेट्स होते थे बड़े बड़े पहले, VCR या VCP, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। आज भी मेरे ख्याल से जिसके पास है वो कुछ ना कुछ लोग करते ही होंगे या कलेक्शंस में रखे होंगे, तो उनको पता है कि इन सब चीज़ों की उस वक्त कितनी मतलब वैल्यू होती थी। नोस्टाल्जिया आज के डेट में जो कहते हैं ना, नोस्टाल्जिया हमारे को एकदम से हिट किया, यानी कि पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। नेक्स्ट खबर है, फैंटास्टिक 4 का कास्ट अनाउंस कर दिया गया है। आज के समय के हिसाब से ठीक है, पिछले वाले स्टार कास्ट से कंपेयर करना उतना ठीक नहीं है। शायद आज के डेट में उनको रीकास्ट करना भी उतना पॉसिबल नहीं है, मे बी। लेकिन अब तो डी एजिंग वाली टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, तो रीकास्ट करके फिर से बनाया जा सकता था। लेकिन छोड़ो, इवन क्रिस इवान की ज्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन क्रिस इवान का एक अलग ही कैप्टन अमेरिका को लेकर के उनका एक अलग ही जर्नी रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद उनको दोबारा से फैंटास्टिक 4 में एज ए ह्यूमन टॉर्च रीकास्ट करना मेरे को नहीं लगता कहीं से सही भी होगा। लेकिन जो पुरानी वाली कास्ट थी ना, जो खास करके जो उसमें रीड रिचर्ड्स जो बंदा था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो रीड रिचर्ड्स वाला बंदा था, मैं ये पोस्टर आपके स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, ये पुरानी वाली कास्ट की है। वाकई में चेहरे से भी ये बंदा बहुत ही हैंडसम दिखता था। इसकी जगह शायद कोई ना ले पाए। ऑल्दो पेड्रो पास्कल जो है एक अच्छे एक्टर हैं। मैंडलोरियन के कैरेक्टर में हमने उनको देखा है, हमने उनको और भी काफी सारी मूवीज में देखा है। किंग्समैन में भी शायद वो थे, जहाँ तक मेरे को याद है। अभी के हिसाब से ये कास्ट चलो ठीक है, और ये जो पोस्टर की लुक है, इससे लग रहा है कि ये 60s से लेके 80s के बीच का टाइमलाइन जो है ये दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अभी उड़ते उड़ते खबर आई है, हेनरी केवल एज ए सिल्वर सर्फर में भी फैंटास्टिक 4 के अंदर हमें दिख सकती। ये एक मार्वल लीक्स करके एक ट्विटर हैंडल है, वहां पे मेरे को ये चीज दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी कवर कर लूं। नेक्स्ट न्यूज जो है थॉर 5 को लेकर के है, थॉर 5 एंड द लीजेंड्स ऑफ हरक्यूलिस। ये एक लीक पोस्टर टाइटल आया है। ये अभी तक आप इसको र्यूमर्ड ही मानो, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म सोर्सेज से नहीं है, ये लीक्स वहां से मैंने ये चीज उठाई है, तो आप इसको एज ए र्यूमर्ड ही मानो। थॉर 5 जो है उस पर काम चल रहा है और हमें उम्मीद करते हैं कि हम अगले साल तो नहीं, लेकिन 2026 के आसपास हमें शायद ये देखने को मिले। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर का दूसरा ट्रेलर आया, मैंने उसका रिव्यू कर रखा है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। इसका मेरे को मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसका वैसे कुछ खास हाइप नहीं है, जो मेन सोशल मीडिया का जो हाइप बनाने का मेन, जिसको हम एक्स के नाम से अब जानते हैं, वहाँ पे इसकी मेरे को कोई खास हैशटैग्स वगैरह चलती हुई नहीं दिख रही है। उसी से मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि इसका जो हाइप है वो 50-50 कह सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये मूवी क्या बिजनेस कर पाएगी या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। फिर नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आया। शायद मेरे को उसको आंकने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने ऐसे बोला कि ट्विटर पे उसकी कोई हाइप नहीं थी,
और हाइप का पता वहीं से चलता है। अदर सोर्सेज का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि बाकी अदर सोर्सेज पे मैं उतना देखता भी नहीं हूँ। ट्विटर एक मेरे को क्रेडिबल चीज लगती है, वहां से ही पता चलता है कि चीजें किधर की ओर जा रही हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं 24 आवर्स में मोस्ट व्यू ट्रेलर ऑफ ऑल टाइम बन गया है सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला करके। तो मेरे हिसाब से शायद मेरे से आंकने में गलती हुई है। हालांकि मैंने ट्रेलर में ये बोला था कि दिल कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि शायद नहीं। सुपर हीरो मूवीज का जो दौर है वो भी कुछ समय के लिए चला गया है, और मैं चाहूंगा कि मैं रॉन्ग प्रूव हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सुपर हीरो मूवीज ऐसे ही बनती रहे, ताकि हम फैंस को बराबर इंटरटेनमेंट मिलता रहे। आगे बॉलीवुड से पहले न्यूज पे आते हैं। सबसे पहले शक्तिमान को लेकर के अपडेट आई है। रणवीर सिंह एज शक्तिमान ऑलमोस्ट उनको कंफर्म कर दिया गया है। मेरे को लगता है कि रणवीर सिंह शक्तिमान वाले रोल में तो फिट हैं, लेकिन गंगाधर वाले रोल में मेरे को नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, या वो किसी भी एंगल से उस चीज को मैच कर पाएंगे। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला जो एक कॉमेडी था, मेरे को नहीं लगता कि रणवीर सिंह उस रोल में फिट बैठेंगे। एक शो आता है द मुकेश खन्ना शो, मैंने उनके एक एपिसोड को अभी हाल फिलहाल में देखा, जिसमें एनसीबी के जो ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, उनका इंटरव्यू वो कर रहे थे। तो मैंने उनके कमेंट सेक्शन में देखा, तो उनमें ज्यादातर लोगों ने यही कमेंट किया था कि रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल में आप कास्ट मत करो। बाकी आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। कहीं ये क्लासिकल चीज है, हम सबका बचपन उसको देख के बीता है, इवन मेरे से बाद वाले जनरेशन भी। मैं तो खैर 80s का हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी पुरानी चीज जो एक हाई एंड पे खत्म हुई थी इसे रूइंड कर दे, खराब कर दे। ये मेरे को थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। दूसरे न्यूज पे आते हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक मूवी आने वाली है, मामला लीगल है, जो कि कोर्ट रूम ड्रामा होने वाला है। इसके जो मेन लीड हैं वो रवि किशन सर होने वाले हैं। इसका ट्रेलर हालांकि 3 दिन पहले आया था। योद्धा का पोस्टर जो है वो दुबई में लॉन्च किया गया 13,000 फीट की ऊंचाई पे, आपने वो देखा भी होगा। उसकी छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। बाकी योद्धा का जो ट्रेलर है वो 1 या 2 दिन के अंदर में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें इनबॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।